हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट टोटल एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है। अब सबको पता है एसएचएम क्या होता है। एसएचएम वो मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। तो देखो यहाँ पे ये मैंने एक बॉब बनाया है। ये इनिशियली बॉब सपोज ये इट इज़ एट अ पॉइंट, एक मिनट मिट गया, इट इज़ एट अ पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है आपका पी। नाउ आई हैव टेकन द बॉब फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, इस तरफ मैं ले जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट जस्ट सपोज एस हो रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है बॉब में? इट इज़ एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आपकी पी है। तो क्योंकि फोर्स लग रहा है, इसका मतलब बॉब में कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। Second thing, as I will release the bob, it will start moving, it will have some velocity. So since it is having some velocity, it will have kinetic energy as well, क्योंकि मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी किसका सम होगा? इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले आई विल डेराइव द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा आप इसमें थ्योरी लिख देना, क्या लिखोगे? कंसिडर अ बॉब ऑफ मास m is executing SHM. So there is a bob, mass is m, executing SHM with amplitude A. Amplitude is capital A, and it has a constant angular frequency omega. ये इसकी angular frequency। ठीक। फिर आप ये मान लो कि let the bob is displaced by a small distance। यहाँ पर s लिए मैंने y ले लो क्योंकि सब कुछ y के टर्म्स में था। by a small distance y, इसको मैंने y से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है। तो आपको पता है फोर्स किसके बराबर आएगा इन केस ऑफ एस एच एम? एफ इज इक्वल, जनरली एफ क्या होता है? एम इंटू ए। इन केस ऑफ एस एच एम ए कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वेयर वाई इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन। ठीक है। तो एफ की आपकी वैल्यू आ गई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ये फोर्स आ गया। अब मुझे पोटेंशियल निकालना है। सुनो, कहीं भी आप पोटेंशियल निकालो, चाहे ग्रेविटेशनल निकालो चाहे इसकी निकालो, आपको हमेशा एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा और फिर आपको उस डिस्प्लेसमेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो अब आप ये मान लो कि ये जो आपका लॉक है या पेंडुलम है, मास एम का बॉब है, इसको मैंने फर्दर हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा बाय डिस्टेंस डी वाई। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने इस तरफ किया, फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ, अपोजिट टूवर्ड्स पी। डिस्प्लेसमेंट मैंने अवे फ्रॉम पी किया, फोर्स लगेगा टूवर्ड्स पी। तो इसको डिस्प्लेस करने में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा? माइनस एफ इंटू डी वाई, फोर्स इंटू। माइनस साइन क्यों बेटा? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डी वाई फ्रॉम जीरो टू वाई। अब आप निकालो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना आएगा? ये आएगा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू। एफ का फॉर्मूला पुट कर दो, माइनस एफ का फॉर्मूला कितना आया है? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई टू डी वाई। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, तो डब्ल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू वाई एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। डब्ल्यू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो से वाई वाई डी। डब्ल्यू हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वाई कितना आएगा? अब इस आपको रटा होना चाहिए, आएगा वाई स्क्वायर बाई टू। ठीक। और लिमिट जीरो से वाई पुट करेंगे तो आंसर वाई स्क्वायर बाई टू ही आएगा। तो आपका वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अब मुझे एक फॉर्मूला निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक इज हाफ एम वी, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। किसके बराबर होता है? अब आपको वेलोसिटी इक्वेशन का यूज़ करना है। वी होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये वी है तो यहाँ पे वी का स्क्वायर दिया है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो के ई
will be equal to half of m ओमेगा स्क्वायर, इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दिस इज फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ एस एच एम ऑफ अ पार्टिकल विच इज डन अ डिस्प्लेसमेंट वाई. अब नेक्स्ट मेरे को निकालना है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू के ई प्लस पी. ठीक है, के ई कितना आ गया, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस पी कितना आ गया, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. सॉल्व करो, ये आ जाएगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम स्क्वायर वाई. ये और ये कट गया. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई is equal to half of m square a square. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी इन एसएचएम. इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इनफैक्ट तीनों फॉर्मूले याद कर लेना, काइनेटिक का भी, पोटेंशियल का भी और टोटल का भी. अब इसके बाद द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. देखो यहाँ पे इसका अपन ग्राफ प्लॉट. देखो यहाँ पे दिस इज द एक्सिस ऑफ एनर्जी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ये मीन पोजीशन हो गया. दिस पॉइंट इज प्लस ए एंड दिस पॉइंट इज माइनस ए. अब देखो ये फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो मान लो टोटल एनर्जी यहाँ पर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल. तो आपको क्या पता है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट होती है. तो चाहे मैं मीन पर रहूँ, चाहे मैं एक्सट्रीम पर रहूँ इस तरफ, चाहे मैं एक्सट्रीम पर रहूँ नेगेटिव साइड, टोटल एनर्जी. तो इसका ग्राफ कैसा मिल गया, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस. आप ऐसे यहाँ डॉटेड लाइनें सीधी नहीं आती, क्या कर सकते. अच्छा, अब आप फॉर्मूले पे आओ. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर. काइनेटिक का फॉर्मूला क्या है बेटा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है. तो अगर आप पोटेंशियल का देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो. मतलब ज़ीरो पे ज़ीरो. अब आप ध्यान से देखो, हाफ कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, मतलब पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई का स्क्वायर. जो पोटेंशियल एनर्जी है पी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. अब आपको पता है अगर किसी ने बोला ड्रॉ द ग्राफ फॉर वाई इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा मिलता है, कर्व मिलता है ऊपर की तरफ. तो ये जो ग्राफ है ये इस तरफ ऐसा मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा. थोड़ा टेढ़ा हो गया, माफ़ करना, मेरे हाथ सही नहीं चलते. ऐसे कर्व पैराबोला मिलेगा. ठीक है, पैराबोलिक. गंदा ग्राफ पहले कभी नहीं, ये ऐसा पैराबोला अपवर्ड की तरफ. ठीक. सिमिलरली इस तरफ भी कैसा बनेगा, ये पैराबोला. तो पैराबोला. ठीक. अब अगर काइनेटिक की बात करें, क्या है काइनेटिक का फॉर्मूला, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो अगर डिस्प्लेसमेंट को मैं ज़ीरो पुट कर देता हूँ तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. मतलब काइनेटिक क्या हो जाएगी, मैक्सिमम. कहने का मतलब एट द मीन पोजीशन पोटेंशियल क्या होती है, ज़ीरो, और काइनेटिक आपकी मैक्सिमम. और फिर अगर मैं y को a के बराबर पुट कर दूँ तो काइनेटिक क्या हो जाएगी, ज़ीरो. मतलब एक्सट्रीम पर काइनेटिक ज़ीरो होती है. तो इसका भी देखो y का स्क्वायर और a का स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, पैराबोला. ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला. और तो ये काइनेटिक का ग्राफ हो गया.
और ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये ग्राफ आप ड्रॉ कर दो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।